एक लाश अगर बाहर रह जाए और मिल जाए तो फिर मामले दफन नहीं होते। अपनी अकल लगा तुम। मायरा को किसी और करती तो क्या कर? प्लीज नहीं सलार, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। तूने बताया ना सब कुछ। नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया सलार। सर अगर मुझे डिपार्टमेंट की हेल्प मिल जाए ना तो जल्द इस केस को हल कर दूंगा। सर एक बात बहुत अजीब थी। उस रात एक लड़का आया था जो उन दोनों जख्मियों के बारे में पूछ रहा था। दिल तेरी खैरा मंगदा वे। सलीम, सलीम फयाज को भेजो। जी सर, आपने बुलाया? मुझे इस औरत के बारे में सारी डिटेल चाहिए। उसका एनजीओ क्या है, तो फंड कौन करता है, किन लोगों के लिए काम करती है, और ये हमारे केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है भाई। सारी चीजें पता करवाओ, ठीक है? ओके सर। और सुनो, शाम तक ये सारी बातें लिख के एक फाइल बना के मुझे दे देना। देर नहीं करना। जी बिल्कुल। जाओ। ओके सर। एक अजीब बात है बाबा। क्या? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस औरत को कहीं देखा है। कहाँ देखा है? नहीं तो याद नहीं आ रहा। तलार, तुमने मुझे कहा था ये केस खत्म हो गया है, दब गया है। वो तुम्हें लगा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सारा मामला दब गया है? अबे भाई, दुनिया इस तरह नहीं चलती। और ये एनजीओस, ये इन लोगों का काम ही यही है। ये घड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, ये सामने लेकर आते हैं, उसके बाद उसके ऊपर नाचते हैं। ये एक लाश अगर बाहर रह जाए और मिल जाए तो फिर मामले दफन नहीं होते। अपनी अकल लगा तुम। एक बात मैं तुझे बता दूं, ये केस अभी ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि मुझसे पूछना तो मजीद गर्म हो गया है ये। अब तू जो भी कर, सोच समझ के करना। जो कदम उठाओ वो देखभाल के उठाना। समझ में आई? जी बाबा। शेर है मेरा तू, वो दिमाग यूज किया कर, समझा? क्या यार। अम्मी ने केस अपने हाथ में ले लिया, और सिर्फ अपने हाथ में नहीं लिया, बाकायदा फॉलो भी कर रही है। उन्हें लगता है पुलिस ने सही तहकीकात नहीं की। सही लगता है उनको? पुलिस ने तहकीकात तो सही नहीं की है ना। और अगर करेंगे ना, मैं फंस जाऊं। तुम एक काम करो, तुम अम्मी को मना कर दो। अम्मी को बोलो ये केस वापस लेने छोड़ दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती ऐसा? क्योंकि वो मुझसे यही पूछेंगी क्यों, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा देने को। हम जितना इस चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे उतना उनको हम पे शक होगा। फिर क्या करें? हमें किसी को तो बताना होगा ना, अम्मी को नहीं, पुलिस को। नहीं, अगर हमने किसी को बताया और सलार को पता चल गया तो उसने अगर अब्बू को, मायरा को या किसी और करती तो क्या कर? प्लीज देखिए, कुछ चंद लोग हैं जिनसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। क्यों फिक्र कर रहे हो? रिलैक्स, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, और अभी जब कुछ खराब हुआ ही नहीं है तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के पागल क्यों हो? डीप ब्रीदिंग करो, सांसें लो गहरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से कितना मसला खड़ा हो गया? बगैर तहकीकात मुकम्मल केस तुमने पूरा मौक़िफ़ मीडिया के सामने रख दिया। अब पूरा डिपार्टमेंट वजाहतें देता फिर रहा है। सर वो मेरे पास मालूमात ही इस टाइम। मुझे वजाहत नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। जो गंद फैलाया है उसको समेटो। और ये सरोज, तुम शायद इसे जानते नहीं हो,
कि जिस मामले के पीछे पड़ जाए मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर नहीं छोड़ती। मीडिया अलग शोर मचा रहा है, एनजीओ अलग दबाव डाल रहा है, ऊपर से सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। कुछ भी करो मगर फाइल दोबारा खोलो और इस बार केस निपटना नहीं हल करना है। उम्मीद है मेरा वाज़ेह पैगाम तुम समझ गए होगे। यस सर। खादिम हुसैन अंदर आओ। जी सर। इंस्पेक्टर अकरम को फौरन बुलवाओ। तूने अपनी माँ को बताया ना सब कुछ? मैं ऐना की बात कर रहा हूँ। नहीं सलार, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। तूने बताया ना सब कुछ? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया सलार। तूने ऐना को बताया, ऐना ने अपनी माँ को बताया और अब वो इस केस में कूद पड़ी है। भाई मैंने कसम से नहीं बताया उसको। अशर, तूने अपने लिए तो घड़ा खोद ही लिया था, तूने ऐना और उसकी माँ को भी बता दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं क्यों बताऊंगा? तुम इस मसले की संगीनी नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी ये गलती मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगी और जो मेरे लिए मसला बनेगा ना, उसको मैं तुम्हारे लिए तबाही बना दूंगा। इसी बातें कर, मैं कसम खा रहा हूँ मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना बताऊंगा मैं आगे। सर मुझे अभी भी लगता है कि ये रोड रेज का मसला है। सर अगर मुझे डिपार्टमेंट की हेल्प मिल जाए ना तो जल्द इस केस को हल कर दूंगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी ब्रीफिंग पे जब मैंने गौर किया तो मुझे लगा तुम सही कह रहे हो। इस केस को हल होना चाहिए, जबरदस्ती ये फाइल बंद नहीं होनी चाहिए। शुरू में जितना आसान केस लग रहा था ये इतना आसान है नहीं। डिपार्टमेंट से जो भी तुम्हें वसाइल चाहिए, मदद चाहिए, ले लो, लेकिन मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए इस टेबल पे। यस सर। अकरम। जी सर। ये केस निपटाना नहीं है, इसे हल करना है। इंशाल्लाह। गुड। सर। सर काफी बाअसर औरत है वो, ईमानदार, शोहरत की मालिक है। एनजीओज के जरिए काफी केसेस लड़ चुकी है, खासतौर पे वो केसेस जिसके अंदर गरीब और अमीर आमने सामने हो। कई लोगों को सजा करवा चुकी है वो। तो मामला खत्म कर देते हैं। क्या मतलब रास्ते से हटा देते हैं उसको डैड, और क्या? पागल हो गए हो क्या? हर बात का यह हल होता है कि बंदे को रास्ते से हटा दो? सर एक रास्ता और भी है। अगर हम उन गरीब लोगों से बातचीत कर लें और कुछ पैसे दे दें तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये ठीक है डैड। अभी नहीं, अभी नहीं। देखो अभी ना सलार का कोई जिक्र नहीं है उस केस में, ठीक है? पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है उसके बारे में। हम अहमकों की तरह जाके अपना सर दे दें बस उसके अंदर? पागल है हम, अहमक है क्या? अजीब बातें हैं यार। पहले देखो, ऑब्जर्व करो, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके बाद करेंगे कुछ। और फिर जरूरत पड़ी तो दूसरा रास्ता भी अपना लेंगे। चलो देखते हैं। देखिए मैं आप लोगों से कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहा। बाज़ औक़ात बड़े केस सबूत से नहीं, किसी छोटी सी मामूली सी नज़रअंदाज की भी बात से सॉल्व होते हैं। आप लोगों को कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा रवैया, कोई ऐसी बात याद हो जो उस वक्त इतनी अहम नहीं लगी हो लेकिन अब याद आ रही हो, तो प्लीज़ शेयर करें मेरे से। सर एक बच्चे का फ्रैक्चर हुआ था, आई थिंक मोटरसाइकिल से गिरने की वजह से, लेकिन इसके अलावा तो कोई खास बात याद नहीं। सर एक बात बहुत अजीब थी। उस रात एक लड़का आया था जो उन दोनों जख्मियों के बारे में पूछ रहा था। रिश्तेदार था उनका? नहीं सर, रिश्तेदार नहीं था, मैंने खुद पूछा था। तो पूछताछ क्यों कर रहा था? ये बात तो मुझे भी अजीब लगी थी सर। बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बार बार उन्हीं लड़कों के बारे में पूछ रहा था। मुझे तो बिल्कुल उनकी फैमिली का फर्द नहीं नजर आया।